सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा छठी संस्कृत विषय की इस कक्षा में आज हम पाठ 2 मम प्रियः विद्यालयः का अभ्यास कार्य करने के बाद व्याकरण कार्य पूरा करेंगे। व्याकरण कार्य में आप देख रहे हैं एतत् तत् एवं किम सर्वनाम शब्दानाम प्रयोगः। एतत् तत् और किम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग। सर्वनाम शब्द वे होते हैं जिनका प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं, ऐसे शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। तो ये 3 सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम आज सीखेंगे। एतत् तत् एवं किम। एतत् का अर्थ है यह, तत् का अर्थ है वह और किम का अर्थ है क्या। एतत् यह, तत् वह, किम क्या। कैसे सीखेंगे देखो, पहले एक ये गद्यांश दिया है, इसको पढ़ेंगे। एषः कः अस्ति। एषः शब्द जो है वो एतत् शब्द पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन है। एषः कः अस्ति, यह क्या है। एषः मम विद्यालयः अस्ति, यह मेरा विद्यालय है। एतस्य भवनं सुंदरम अस्ति। एतस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन है एतत् शब्द का ही, पुल्लिंग का। यह भवन सुंदर है। तौ छात्रौ विद्यालयं गच्छतः है। तौ तत् शब्द का प्रथमा विभक्ति द्विवचन है सह तौ ते, वे दोनों छात्र विद्यालय जाते हैं। तत् भवनम अतीव विशालम अस्ति, वह भवन बड़ा विशाल है, बड़ा दूर तक फैला हुआ है। तत् का अर्थ है वह, यहाँ नपुंसक लिंग के लिए प्रयोग किया है। के द्वारे तिष्ठन्ति, कौन सब दरवाजे पर खड़े हैं, ये किम शब्द का प्रयोग है। एते छात्राः द्वारे तिष्ठन्ति, ये छात्र दरवाजे पर खड़े हैं। ते सर्वे कक्षासु गच्छन्ति, वे सभी कक्षाओं में जाते हैं। इनमें जो ये गहरे काले शब्द हैं जैसे एषः कः, एषः, एतस्य, तौ, तत्, के, एते और ते, ये सभी जो है सर्वनाम शब्दों का प्रयोग है। तो इनके विषय में थोड़ी जानकारी और हम देखेंगे। ये कहते हैं ऊपरी लिखितेषु वाक्येषु रेखांकितानि ही कः, एषः, एतस्य, तौ, तत् इति पदानि सर्वनाम पदानि सन्ति। कहते हैं ऊपर लिखे हुए वाक्यों में रेखांकित कः, एषः, एतस्यः, तौ, तत् इति पदानि सर्वनाम पदानि सन्ति, ये सभी जो हैं सर्वनाम पद हैं। अत्र एषः, एतस्य, एते इति पदानि एतत् शब्दस्य रूपाणि सन्ति। ये यहाँ एषः, एतस्य और एते ये सभी पद जो हैं एतत् शब्द रूप के हैं। तौ, तत्, ते ये सभी पद जो हैं तत् शब्द रूप से हैं। और कः इति पदम किम, जिसका अर्थ होता है क्या, इस शब्द रूप से संबंधित हैं। किम पदस्य प्रयोगः प्रश्न निर्माणाय अपि भवति। किम शब्द का प्रयोग प्रश्न निर्माण के लिए भी होता है, जैसा हम पिछली कक्षा में हमने पढ़ा। कह, का और किम का प्रयोग हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। एतत् तत् एवं किम शब्दानाम रूपाणि त्रिषु लिंगेषु भवन्ति। ये कहते हैं कि एतत् तत् और किम शब्दों के रूप जो हैं तीनों लिंगों में होते हैं। तीनों लिंगों में अर्थात अलग अलग तरह से चलते हैं। जैसे 5वीं कक्षा में हमने राम, लता, फल आदि शब्द रूप पढ़े, तो ये सर्वनाम शब्द रूप जो हम पहली बार पढ़ रहे हैं, तो सर्वनाम शब्द रूप जो है वो तीनों लिंगों में चलता है, ये तत्, एतत् और किम के। तो हम आज करेंगे एतत् शब्द रूप, जो आपने याद भी करना है जिसको, और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना भी है। देखेंगे एतत् पुल्लिंग है। देखो सर्वनाम शब्दों में बच्चों एक बात ध्यान रखेंगे, हम कभी भी सर्वनाम शब्दों में संबोधन विभक्ति नहीं होती। जो सप्तमी विभक्ति के बाद हम जैसे हे रामः, हे रामौ, हे रामः हमने पढ़ा पिछली कक्षा में, तो सर्वनाम शब्दों में 7 ही विभक्तियां होती हैं, क्योंकि संबोधन जो है वो सर्वनाम को नहीं किया जा सकता, इसीलिए उसकी संबोधन विभक्ति नहीं होती। तो एतत् पुल्लिंग आप देखेंगे, एषः, एतौ, एते, एतत्, एतम, एतौ, एतान, एतेन, एताभ्याम। राम की तरह रूप चलेंगे बच्चों। जैसे राम है, देखेंगे आप, देखो एषः रामः, रामौ,
रामाः, एषः एतौ एते, एतम् एतौ एतान्, एतेन रामेण बनायः, रामेण रामाभ्यां रामैः, एतेन एताभ्याम एतैः, एतस्मै, ये चतुर्थी विभक्ति एकवचन है, एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः, एतस्मात् एताभ्याम एतेभ्यः, एतस्य एतयोः एतेषाम्, एतस्मिन् एतयोः एतेषु। इसके बाद इसके साथ हम करेंगे नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग है ये, इसकी पहली दो विभक्तियां बदल जाएंगी, पुल्लिंग से अलग हैं। एतत् एते एतानि, एतत् एते एतानि, जैसे फलम फले फलानि, फलम फले फलानि। और बाकी तृतीय विभक्ति से लेकर के देखो, एतेन, एतस्मै, एतस्मात्, एतस्य, एतस्मिन्। और नपुंसकलिंग में भी देखोगे, एतेन, एतस्मै, एतस्मात्, एतस्य, एतस्मिन्। पहली दो विभक्तियां अलग हैं नपुंसकलिंग में पुल्लिंग से दो विभक्तियां अलग हैं। बाकी तीसरी विभक्ति से लेकर के और सप्तमी विभक्ति के बहुवचन तक पूरा का पूरा शब्द रूप जो है वो समान रूप से चलता है। तो इसीलिए आपने पुल्लिंग और नपुंसकलिंग एतत् को अच्छी तरह से लिखना है और अच्छी तरह से इनको याद करना है। बस एक बात ध्यान रखनी है कि एतत् शब्द रूप पुल्लिंग में और नपुंसकलिंग में केवल इतना अंतर है कि नपुंसकलिंग की पहली दोनों विभक्तियां एक समान चलती हैं फल शब्द रूप की तरह। जैसे फलम फले फलानि, एतत् एते एतानि। एतत् करते यह, एते करते ये दो, एतानि करते ये सब। ऐसे ही एषः यह, एतौ ये दो, एते ये सब। तो बच्चों आपने ये दो पहले दोनों याद करना है, दोनों शब्द रूपों को। ये सर्वनाम शब्द हैं, इनका प्रयोग होता है यह के लिए। यह, जैसे एषः बालकः अस्ति, यह बालक है। रामः अस्ति, एषः कः अस्ति। इस प्रकार से आपने किम शब्द रूप का जब प्रयोग करेंगे तो प्रश्न निर्माण करने के लिए, और ये दोनों शब्द रूप आपने अच्छी तरह से याद करने हैं, तत् और एतत् पुल्लिंग और एतत् नपुंसकलिंग। इनको अच्छी अपनी उत्तर पुस्तिका में भी लिखना है दोनों को साफ साफ, और इनको दोनों को स्मरण भी करना है, याद करना है इनको। धन्यवाद।